यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना, हाँ यही सपना है तेरा। आज का हमारा टॉपिक होगा जो हमारे फीचर्स हैं F11 और F12 के। तो आज हम F12 के फीचर करेंगे कॉन्फ़िगरेशन के F12 में। तो आप देखोगे इस फीचर्स को यस करने से क्या होता है और नो करने से क्या होता है। तो हम आज अपने फीचर स्टार्ट करेंगे। तो हमने फीचर स्टार्ट करे अपने। तो हमारी जो कंपनी थी हम उसे ओपन करेंगे। हमारी कंपनी थी Alt+F3 से हमने सिलेक्ट की कंपनी को, और हमारी कंपनी का नाम क्या था, राहुल। तो हमने राहुल को ओपन किया कंपनी को। तो देखो एस्केप करके गेटवे ऑफ टैली पर आ गए। हमने आज F12 में गए तो देखो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन ओपन हो गया। और अगर यही हम एस्केप करके F11 प्रेस करें तो हमारे पास कंपनी फीचर्स आ गए। तो अभी हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन के फीचर्स करेंगे। तो हमने F12 प्रेस किया, F12 के अंदर हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन आ गया। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम अकाउंटिंग इन्वेंट्री इन्फो के फीचर्स करेंगे। अकाउंट्स इन्वेंट्री इन्फो के फीचर्स करेंगे। तो हमने इस पे जाकर एंटर कर दिया। तो जब हम इस पे जाके एंटर करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पर मास्टर कॉन्फ़िगरेशन आ गया। तो मास्टर कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, मास्टर का मतलब है जो हमारे लेजर्स हैं उससे ऊपर क्या होता है, ग्रुप। मास्टर वो होता है तो उसके अंदर चेंज होगा। तो हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या चेंज होगा। दो चीजें होंगी इसके अंदर हमारे पास, एक यस और एक नो। तो हमारे पास यस है तो क्या चेंज होगा, अगर हम नो कर दें तो क्या चेंज होगा। तो हमें दोनों में चीज देखना है। तो हमने पहला ऑप्शन रीड करा, प्रोवाइड एनालिसिस अलोंग विद नेम। तो हम देखेंगे कि इसका क्या यूज होता है, बट इसके बारे में एक बार बता देते हैं कि इसको यस करने से क्या होगा। एनालिसिस अलोंग विद नेम का मतलब होता है जब हम किसी ग्रुप के अंदर या किसी लेजर में या किसी आइटम के अंदर कोई नाम डालते हैं और उसके नीचे उसके नाम के अलावा अदर नेम मांगता है, एनालिसिस बोलते हैं हम उसे। कोई दूसरा नाम भी है इसका तो आप उसे दे सकते हो। तो हमने इस ऑप्शन को यस कर दिया। और ये ध्यान रखना कि अगर एक ऑप्शन यस करेंगे तो उसके बाद हमें इसे ऐसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, एक्सकेप से ही गेटवे ऑफ टैली पर जा रहे हैं, तो आपका ये ऑप्शन जो नो था वो नो ही रह जाएगा, जो यस था वो यस हो जाएगा। मतलब कि हमने जो चेंज किया वो नहीं होगा। तो हम अकाउंट्स इन्फो के अंदर गए, मास्टर की बात कर रहा था तो हम ग्रुप के अंदर जाएंगे, ठीक है। कि रेट के अंदर भी यूज होगा। तो आपने देखा यहाँ पर नेम के नीचे एनालिसिस का ऑप्शन आ गया। जैसे हमने कोई भी ग्रुप का नाम डाल दिया, हमने यहाँ पर LG डाल दिया तो नीचे एनालिसिस के ऊपर भी कर्सर जाएगा, आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हो। और अगर मैंने एक्सकेप करके हम बैक गए और मैंने यहाँ पर F12 के अंदर वापस से जाकर इस ऑप्शन को अगर मैं नो कर देती हूँ और अगर एक्सेप्ट नहीं करती तो ये वापस से यस हो जाएगा। तो मैंने इसको यहाँ से ऐसे एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है। ये बात का ध्यान रखना, एक्सेप्ट बार बार करना पड़ेगा। उसके बाद मैं यहाँ पे अकाउंट्स इन्फो के ग्रुप के अंदर गई कि रेट के अंदर आप देखोगे नेम के नीचे कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब कि ये तो अंडर ग्रुप मांग रहा है, लेकिन नेम के नीचे एनालिसिस का ऑप्शन चला गया क्योंकि हमने वहां पे उस फीचर को नो कर दिया। समझ आ गया, यस करने से शो होगा, नो करने से शो नहीं होगा। तो हम वापस से गए वहां पर, तो हमने फिर से F12 प्रेस किया और हम गए अकाउंट्स इन्वेंट्री इन्फो के अंदर। अकाउंट्स इन्वेंट्री इन्फो के नीचे एक और ऑप्शन आ रहा है मास्टर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ही। तो आप देखोगे इसके अंदर
प्रोवाइड लैंग्वेज एनालिसिस फॉर नेम, कि एनालिसिस के साथ में एक लैंग्वेज का भी ऑप्शन आए कि अगर हम वहां पर कोई और लैंग्वेज यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो हमने इस ऑप्शन को यस कर दिया और इसे एक्सेप्ट कर दिया। जब हम इसे एक्सेप्ट करते हैं तो आप ग्रुप के अंदर जाकर देखना कि जहाँ पे नेम लिख रहे हैं आप यहाँ से बैक जाओगे तो देखो यहाँ पे लैंग्वेज आ गई। अगर आपको जैसे हिंदी में काम करना है तो अब आप जो भी लिखोगे वो हिंदी में लिखा जाएगा। तो हम यहाँ से लैंग्वेज को भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन वहां से वो हमारा ऑप्शन लैंग्वेज का मास्टर कॉन्फ़िगरेशन में यस होना चाहिए। तो हमने इंग्लिश में ही करना है तो हमने इंग्लिश को ही सिलेक्ट किया। तो देखो अब इंग्लिश के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो अब आपने इस ऑप्शन का भी यूज देख लिया होगा। नेक्स्ट आता है हमारा, फिर हम गए वापिस से F12 के अंदर अकाउंटिंग इन्वेंट्री इन्फो के अंदर, ठीक है। अकाउंट इन्वेंट्री इन्फो के बाद हमारे पास मास्टर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर दो ही ऑप्शन थे, दो ही फीचर्स थे, वो हमने कर लिए। उसके बाद आते हैं हम अकाउंट्स के अंदर। अकाउंट्स के अंदर हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है प्रोवाइड एडवांस इंफॉर्मेशन इन मास्टर। तो हम यहाँ पर आए एंटर से, तो आपने इस मास्टर के ऊपर प्रोवाइड एडवांस इंफॉर्मेशन इन मास्टर को यस कर रखा है, ठीक है। अगर मैं इस ऑप्शन को नो कर देती हूँ तो ध्यान से देखना क्या होगा। अब इसका यूज कहाँ हो रहा है, अकाउंट्स में, मतलब कि अब हम लेजर में काम करेंगे। अकाउंट्स की बात हुई है तो हम लेजर पे गए, तो आप गए लेजर के ऊपर क्लिक कर दिया तो आप देखोगे कि हमारा लेजर कैसे ओपन होकर आ रहा है। हमने अगर यहाँ पर परचेज का लेजर बना रहे हैं तो परचेज में जा रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे आ रहा है। अगर हम इस ऑप्शन को यस कर दें, हमने इस ऑप्शन को अगर यस कर दिया तो आप देखोगे क्या होगा। F12 के अंदर गए, अकाउंट इन्वेंट्री इन्फो के अंदर हमने यहाँ पर प्रोवाइड एडवांस इंफॉर्मेशन इन मास्टर को यस कर दिया और इसे एक्सेप्ट कर दिया। अब आप बैक आकर देखोगे यहाँ पर लेजर के अंदर कि आपके यहाँ पर देखो एक ऑप्शन आ गया इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टिव। इसका यूज क्या है, अगर ये ऑप्शन यस है तो हमें यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन, बिल ऑफ मटेरियल, जो भी हमारे फीचर्स होंगे उनको शो करेगा। अगर आपने ये ऑप्शन नो कर रखा है तो हमारे बाकी फीचर्स को ये यहाँ पर शो नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको देखोगे आप यहाँ पर कोई भी डालोगे तो जैसे हमने इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल दिया तो जहाँ पे जो भी हमारे पास ऑप्शंस होंगे ये उसको शो कर देगा, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है। तो हम वापस से बैक गए, ये किसके लिए यूज होता है, फीचर्स को शो करने के लिए। फिर हम वापस से गए यहाँ पर काउंटिंग इन्वेंट्री इन्फो के अंदर प्रोवाइड एड्रेस फॉर लेजर अकाउंट्स। लेजर के अंदर हमारे प्रोवाइड करेगा एड्रेस को, यस कर रखा है तो देखो शो कर रहा था पहले से ही, तो हमने इसको एक्सेप्ट कर दिया। तो आप देख भी सकते हो लेजर के अंदर यहाँ पर देखो, यहाँ पे इसका एड्रेस शो कर रहा है, मेलिंग डिटेल के अंदर नाम, एड्रेस, कंट्री। अगर मैं इस ऑप्शन को वापस से जाकर F12 के अंदर काउंटिंग इन्वेंट्री इन्फो में हम इस ऑप्शन को नो कर देते हैं तो और एक्सेप्ट कर दिया हमने इसको, तो आप देखोगे यहाँ पर कि ये ऑप्शन हाइड हो जाएगा। लेजर के अंदर देखो एड्रेस का ऑप्शन हाइड हो गया, ठीक है। और अगर हम इस ऑप्शन को यस कर देते हैं और अगर हम इस ऑप्शन को यस कर देते हैं, हमने इस ऑप्शन को यस कर दिया और यहाँ पे इसको एक्सेप्ट किया है तो देखो शो कर दिया। लेकिन इसके अंदर हमसे कहीं पे भी फोन नंबर, वेबसाइट आईडी, फैक्स नंबर कुछ भी नहीं मांग रहा, क्योंकि इसमें पर्सनल डिटेल को नो किया हुआ है। तो हमने इसके अंदर जाकर F12 में गए, बैक जाकर, और यहाँ अकाउंट इन्वेंट्री इन्फो के अंदर हमने यहाँ पर इसकी पर्सनल कॉन्टैक्ट डिटेल को यस कर दिया, ठीक है, और इसे यस कर दिया और इसे यहाँ से यस कर दिया है।
तो आप देखोगे इसके अंदर लेजर के अंदर की रेट के अंदर अब हमारे पास देखो कॉन्टेक्ट पर्सन, मोबाइल नंबर, फोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल, सीसी टू इफ एनी, वेबसाइट, इसकी हर डिटेल आपसे मांग लेगा क्योंकि उसके अंदर हमने इसकी पर्सनल डिटेल को यस कर दिया है। नो करने से हाइड कर देगा, यस करने से शो कर देगा। फिर आता है हमारे पास यहाँ पर हमने एस्केप किया और फिर हम F12 के अंदर गए अकाउंट्स इन्वेंटरी इन्फो में। तो आप यहाँ पर देखोगे नीचे ऐड नोट्स फॉर लेजर काउंट्स, यहाँ पर ये ऑप्शन नो है, मैंने इस ऑप्शन को यस कर दिया। एक ही ऑप्शन को यस किया है, कह रहा है ऐड हो जाए नोट्स फॉर लेजर अकाउंट्स, लेजर के अंदर हमारा एक नोट के नाम से एक ऑप्शन आ जाए। तो मैंने यहाँ पे क्लिक करा, देखो यहाँ पे नोट्स आ गया। नोट्स का मतलब क्या है, जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे नाम, परचेज, सेल, डेटर, क्रेडिटर्स या कोई एक्सपेंसेस, उसके बारे में कुछ भी बताना है यहाँ पर तो हम उसके बारे में लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर कोई मान लिया कुछ भी खरीद रहे हैं परचेज, तो हम उसके बारे में यहाँ पे जो भी आप डिटेल लिखना चाहते हो कि हम इतना, जैसे अब माना कि ये हमारा पुराना स्टॉक पड़ा है उसको शो करना है तो लेजर के अंदर तो हम उसको शो कर सकते हैं। और अगर हम इसे यहाँ पे इस ऑप्शन को नो कर दे, अगर हम इस ऑप्शन को नो कर दे, नो कर दिया और एक्सेप्ट कर दिया, एस्केप पे गए तो हम क्या करेंगे, अकाउंट्स इन्फो के अंदर जाएंगे, लेजर के अंदर ही, तो आप देखोगे कि वो जो नोट्स का ऑप्शन आ रहा था वो यहाँ से चला गया है। तो आपने देखा होगा कि वो यहाँ से चला गया। तो आप यहाँ पे अब हमें इसे शो करना है तो यस करना पड़ेगा। उसके बाद आता है हमारे पास फिर F12 के अंदर वापिस से गए तो आपने देखा यहाँ पर कि वो चीज यहाँ से चली गई। ऐसा ही सेम ऑप्शन है ऐड डिस्क्रिप्शन फॉर लेजर काउंट्स, तो इस ऑप्शन को आपने यहाँ पे गए, इस ऑप्शन को हमने यस कर दिया है। तो अगर आप इसको यस करके एक्सेप्ट कर देते हो तो आप देखोगे लेजर की रेट के अंदर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ गया। डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, जैसे आपने उसको रिमार्क्स देना है, 5 स्टार है, कोई गुड्स वगैरह के बारे में जो भी माल है उसके डिस्क्रिप्शन, या फिर हम डिस्क्रिप्शन के अंदर नोट्स के अंदर रिमार्क्स डाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन का मतलब जो चीज उसके अंदर ऐड है, जो चीजों से वो बना हुआ है उस चीज को हम यहाँ पर लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। आपके पास कोई भी चीज है तो आप कितना भी इसके अंदर प्लस करके माइनस करके लिख सकते हो, ठीक है। उस डिस्क्रिप्शन जो भी आपकी डिटेल है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना। अगर आपने इसको शो नहीं करना है तो आपने वापस से F12 में जाकर ऐसे किसी के अंदर करना चाहते हो तो यस कर दिया, किसी के अंदर नहीं करना चाहते तो नो कर देंगे। तो हमने इस ऑप्शन को नो कर दिया और क्या कर दिया, इसको एक्सेप्ट कर दिया। तो आप देखोगे कि वो चीज वहां से डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन जो है वो चला गया है। तो हम वापस से जाते हैं वहां पर, तो हम अकाउंट्स इन्वेंटरी इन्फो में आए तो देखो आपका यहाँ पर मास्टर कॉन्फ़िगरेशन और अकाउंट्स का टॉपिक हो चुका है। ये दोनों टॉपिक में हमने कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़ा अभी तक। तो उसके बाद आता है हमारा इन्वेंट्री का टॉपिक। इन्वेंट्री है तो मतलब कि इन्वेंट्री पर ही इफेक्ट होगा, तो हमने इस ऑप्शन को यहाँ से किया। तो हम इन्वेंट्री पर आ गए एंटर से, तो क्या कह रहा है, अलो एडवांस एंट्री इन मास्टर, ये ऑप्शन आपका नो है। तो आप देखोगे यहाँ से, तो अब इसका इफेक्ट भी कहाँ पड़ेगा, लेजर पे नहीं पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा, इन्वेंट्री पर, क्योंकि इन्वेंट्री का काम कर रहे हैं। तो हम इन्वेंट्री इन्फो में गए और इसका ऑप्शन का यूज स्टॉक आइटम पे पड़ेगा, ठीक है। इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, स्टॉक आइटम पर। तो हम की रेट के अंदर चले गए, तो देखो जब हम स्टॉक आइटम बना रहे हैं तो आपके पास ऐसे ऑप्शन ओपन होकर आ रहे हैं। और अगर मैं उस ऑप्शन को वहां से यस कर दूं,
अकाउंट्स इन्वेंट्री इन्फो के अंदर अगर हम इन ऑप्शन को यस कर देते हैं, हमने इसको यस कर दिया, तो अब आप देखोगे यहाँ पर इसको एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर स्टॉक आइटम के अंदर की रेट के अंदर यहाँ पर पहले इतना ही पार्ट आ रहा था, अब हमारे पास ये पार्ट एक्स्ट्रा आ गया। तो ये किससे आया है? लो एडवांस इन एंट्रीज में आया है। तो आपके पास ये देखेंगे इसका यूज क्या है। ये बिहेवियर है, स्टॉक से रिलेटेड काम होता है, क्योंकि हम टॉपिक भी इन्वेंट्री का कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, जो गुड्स है, स्टॉक है, उसके बारे में बताएगा। देखो इसके में क्या बता रहा है, कॉस्टिंग मेथड क्या है। आप यहाँ पे भी, हमने जैसे यहाँ पे एलईडी लिखा, तो आप यहाँ पर जो भी लिख रहे हो, देखो आपका कर्सर हर ऑप्शन पे जाएगा, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है तो आप कर सकते हो। देखो आपने कॉस्टिंग मेथड में गए तो आपने देखा यहाँ पर एड जीरो कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, फीफो, पिचुअल, लास्ट परचेज कॉस्ट, इनका क्या होता है, ये अलग अलग मेथड होता है, हमें क्लासेस के अंदर कराया जाता है बीकॉम के अंदर कि लीफो फीफो होता क्या है। पहले तो इसके बारे में करते हैं। लीफो फीफो का मतलब क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट, मतलब कि जो पहले आएगा वो पहले बिक जाएगा। लीफो मतलब कि जो लास्ट में आया था पहले उसको बेचेंगे, और जो नया गुड्स आ रहा है उसको रखेंगे, मतलब कि पहले पुराने स्टॉक को खत्म करेंगे, उसके बाद ही नया गुड्स निकालेंगे। फीफो के अंदर क्या है, जो भी बिकेगा दे देंगे, पहले आया है तो पहले उसे भी बेच देंगे, बाद वाले को भी पहले में बेच देंगे। एवरेज कॉस्ट मतलब कि एवरेज है, इतना परसेंट इसमें लीफो का मेथड है, इतना फीफो का है, ठीक है। उसके बाद मंथली एवरेज कॉस्ट क्या निकल रही है हमारी, वो सबको कैलकुलेट इसके अकॉर्डिंग करेगा। ये जो भी ऑप्शन को आपको इसके अंदर यस नो करना है, आप इसका कर सकते हो अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमारे पास आता है, ये तो था हमारा, अगर हम इस ऑप्शन को नो कर देते हैं तो ये इस चीज को शो ही नहीं करेगा। नो कर दिया, और अब आप देखोगे यहाँ पर कि ये यहाँ पर इसको शो ही नहीं करेगा, चला जाएगा। बिहेवियर का पूरा भी जिस भी मेथड को लगाना है कुछ भी शो नहीं करेगा। फिर आता है हमारे पास हमने इसको एक्सेप्ट किया, यहाँ तक हमारा हो चुका है। उसके बाद आए हम प्रोवाइड पार्ट नंबर्स फॉर स्टॉक आइटम। जो स्टॉक आइटम है उसके ऊपर पार्ट्स नंबर भी शो होने चाहिए। तो हमने यहाँ पर देखा पार्ट्स नंबर में क्या है, जैसे आप कोई आइटम वगैरह खरीदते हो तो उसका एक पार्ट नंबर होता है। आप कभी भी देखना कि जैसे हमने एलईडी का एग्जांपल लिया तो हमने उसमें देख सकते हैं कि आती है जैसे 22 इंची, 28 इंची, 32 आ गई, 36 आती है, 40 आती है। ऐसे ही हम इस ऑप्शन को अगर यस करते हैं, प्रोवाइड पार्ट नंबर फॉर स्टॉक आइटम को हमने यस कर दिया, तो आप देखोगे यहाँ पर कि रेट के अंदर पार्ट नंबर शो कर रहा है। आप जो भी चीज लोगे, जैसे हमने एलईडी ली तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, आपका कर्सर भी जाएगा 32 इंच, ठीक है। आपको कोई और लिखना है 40 तो आप 40 लिख सकते हो। और अगर मैंने इस ऑप्शन को वहां से नो कर दिया, अगर हमने इस ऑप्शन को वहां से क्या कर दिया, नो कर दिया और एक्सेप्ट कर लिया, और उसके बाद आप देखोगे इस चीज को ये शो नहीं करेगा, पार्ट नंबर को चला जाएगा वहां से, ठीक है। देखो पार्ट नंबर यहाँ से जा चुका है क्योंकि हमने उसको फीचर के अंदर नो कर दिया। अब हम फिर से बाहर जाएंगे और क्या देखेंगे, फंक्शन F12 के अंदर जाकर फीचर के अंदर एड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, क्या कर रहा है, ऐड डिस्क्रिप्शन जैसे हमारा आपने लेजर के अंदर भी देखा था आया था, वैसे इसके अंदर भी आएगा। तो ये ऑप्शन ऑलरेडी हमारा यस है। डिस्क्रिप्शन मतलब कि जो भी आइटम है उसके बारे में डिटेल को देना, इसके अंदर क्या क्या चीजें दी हुई हैं, जैसे हमने आइटम के अंदर ली थी अभी, आइटम के अंदर गई डिस्क्रिप्शन,
कि इस चीज के साथ क्या क्या ऐड है। एलईडी में गए तो इस एलईडी के अंदर के क्या क्या फंक्शन है उस चीज को हम डिस्क्रिप्शन के अंदर शो कर सकते हैं। जैसे मल्टीपल यूजर है कि इसके अंदर हम पेन ड्राइव लगा सकते हैं, या हम इसके अंदर नेट से इसको कनेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं वो हम यहाँ पर लिख के इसको शो कर सकते हैं। अगर हमें नहीं करनी है तो हम क्या करेंगे, इसको F12 में जाएंगे, काउंट्स इन्वेंटरी इन्फो के अंदर, और इसे ये नो कर देंगे। क्या कर देंगे, नो कर देंगे। तो आप देखोगे वहां से कि ये शो नहीं करेगा। आपका डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन चला गया। ठीक है, डिस्क्रिप्शन मतलब कि जो भी आपकी आइटम है उसके बारे में कुछ बताना है तो आप उसके बारे में बता सकते हो, उसके क्या क्या यूजेस हैं, क्या प्रॉफिट है इसको लेने के, आपको कितने % डिस्काउंट मिल रही है, वो सब चीजें हम डिस्क्रिप्शन के अंदर बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास F12 के अंदर अकाउंट्स इन्वेंटरी इन्फो में आप देखोगे यहाँ पर एड रिमार्क्स फॉर स्टॉक आइटम्स। एड रिमार्क्स, रिमार्क्स क्या होता है, आप सबने देखा भी होगा जब हम कोई ऑनलाइन चीजें खरीदते हैं तो उसमें नीचे रिमार्क्स दिया हुआ होता है। तो हम रिमार्क्स को देख के ही एस्टिमेट लगाते हैं कि ये गुड्स कैसा है, जो ये गुड्स है वो किस क्वालिटी का है उससे पता चल जाता है, क्योंकि उसमें नीचे कस्टमर्स वगैरह के रिव्यू वगैरह भी होते हैं। रिमार्क्स तब पड़ता है जब आपका प्रोडक्ट अच्छा है। तो रिमार्क्स में क्या लिखा होता है, ऐसे 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, मैक्सिमम 5 स्टार होते हैं। जो 5 स्टार होता है उसका मतलब होता है कि ये सबसे गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट है। तो अगर हम इस ऑप्शन को यस कर रहे हैं तो जब हम वहाँ पर आइटम की रेट करेंगे अकाउंटिंग वाउचर के अंदर, सॉरी अकाउंट इन्वेंटरी इन्फो के अंदर, जब हम आइटम की रेट करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पर रिमार्क्स का ऑप्शन आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 स्टार है, 4 स्टार है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, रिमार्क्स का ऑप्शन आ रहा है। तो ये हमारा रिमार्क्स का ऑप्शन था। अगर नहीं यूज करना चाहते हो तो हम इसका क्या करेंगे, इसको F12 के अंदर जाएंगे और इस ऑप्शन को हम वहां से नो कर देंगे। क्या कर देंगे, नो कर देंगे। तो ये ऑप्शन वहां पर दिखाना बंद कर देगा। तो आप देखोगे ये ऑप्शन वहां पर दिखाना बंद कर देगा। देखो रिमार्क्स का ऑप्शन जो है वो आपका चला गया है। तो रिमार्क्स कब दिखाता है हमारा, जब हम यहाँ पर रिमार्क्स को यस करके आते हैं, नो करने से हाइड हो जाता है। यस करने से शो होता है और नो करने से हाइड होता है। उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर हम वापिस से गए किसके अंदर, F12 के अंदर ही गए हैं अकाउंट्स इन्वेंटरी इन्फो में। तो आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, रिमार्क्स तक हो गया था हमारा। फिर आता है यूज अल्टरनेट यूनिट फॉर स्टॉक आइटम। अल्टरनेट यूनिट होता क्या है, फॉर स्टॉक आइटम के अंदर अगर हमने इस ऑप्शन को यस कर दिया तो ही शो करेगा। तो हम जाकर वहां पर देखते हैं कि इसका यूज क्या है। तो इसका यूज जो अभी तक हमने बताया, इन सब का यूज लेजर के अंदर हो रहा था या आइटम के अंदर हो रहा था, इन सब का इफेक्ट हमारी एंट्री के ऊपर नहीं पड़ेगा। तो हमने जैसे यहाँ पर कुछ भी ले लिया, जैसे हमने यहाँ पर शुगर ली, ठीक है, शुगर ले ली, अंडर में जो भी आपकी शुगर की क्वालिटी आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो हम उसे प्राइमरी में डाल देंगे। ठीक है, अब शुगर किसके अंदर आएगी, किलोग्राम के अंदर आएगी। तो यूनिट्स हमने बनाई नहीं है, तो अभी हमने आपको शॉर्टकट कीज वगैरह नहीं बताई। तो आपने अगर इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, आपके पास कोई चीज नहीं बनी है, जैसे यहाँ पर यूनिट्स नहीं बनाई हमने किलोग्राम की, तो अगर आपको यहाँ पर शुगर बनानी का वो यूनिट्स बनानी है और आप चाहते हो कि मैं यहाँ से बाहर ना जाऊं, यहीं पे बैठे बैठे यहीं से बन जाए, तो उसकी शॉर्टकट की होती है Alt+C। जरूरी नहीं है कि सिर्फ इससे कि हमारा सिंबल ही बनेगा, आपको आइटम बनानी है, कुछ भी बनाना है तो आप यहाँ
जहाँ पे भी क्लिक करोगे Alt+C, जो चीज की वहां पे जरूरत होगी वहीं पे आपका कर्सर ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो यहाँ पे हमने किलोग्राम का जो सिंबल होता है केजी होता है, फॉर्मल नाम किलोग्राम होता है। क्या होता है? किलोग्राम। तो हमने यहाँ पे इसको किलोग्राम का नाम दे दिया। तो हमने यहाँ पे फिर उसके बाद यूनिट के अंदर तो केजी आ गया। अब आप देखोगे अल्टरनेट यूनिट के अंदर क्या लेगा। अब मेरे पास केजी आ रहा है, तो अगर मैं केजी को सिलेक्ट करती हूँ तो ये यहाँ से इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? अल्टरनेट यूनिट का मतलब होता है जैसे किलोग्राम को हम किस में मापते हैं, उससे छोटी इकाई के बारे में बताना। तो मैंने अब भी यहाँ पर Alt+C कर दिया, तो देखो वापस चला गया। किलोग्राम को हम ग्राम में मापते हैं। हम बोलते हैं ना 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो वही इसके अंदर है, हमने इसमें बता दिया। तो हमने कहा 1000 ग्राम किसके बराबर होता है? 1 किलो के। तो ये इसकी अल्टरनेट यूनिट है, मतलब कि जो भी हम लेंगे यहाँ पर यूनिट, ये उससे बड़ी या उससे छोटी चीज को हमें यहाँ पर शो करना पड़ेगा। अगर आप इस अल्टरनेट यूनिट को शो नहीं करना चाहते हो तो एस्केप कर दोगे और कहाँ जाओगे? F12 के अंदर जाएंगे, अकाउंट इन्वेंट्री इन्फो के अंदर। इस ऑप्शन को हम यहाँ पर क्या कर देंगे? नो कर देंगे। जब हम इसको नो करते हैं तो आप आइटम के अंदर जाओगे, उस चीज को नीचे शो ही नहीं करेगा। ठीक है। फिर आता है हमारे पास F12 के अंदर इनेबल्स स्टैंडर्ड रेट्स फॉर स्टॉक आइटम, कि हमें स्टॉक आइटम के अंदर स्टैंडर्ड रेट शो करें। तो हमने इस ऑप्शन को यस किया। तो उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर अकाउंटिंग किसके अंदर? इन्वेंट्री इन्फो के अंदर, स्टॉक आइटम के अंदर। जैसे हमने यहाँ पर एलईडी ले ली, तो हमने इसको हायर कंपनी का लिया और हमने यहाँ पर इसको पीसीस के अंदर लिया। तो देखो अब स्टैंडर्ड रेट शो कर रहा है। अगर आप इसमें कुछ नहीं डालोगे तो स्टैंडर्ड रेट भी शो नहीं करेगा। और अगर हम इसको यहाँ पर यस कर दें तो देखो आपसे ये 1 अप्रैल का स्टैंडर्ड रेट मांग लेगा। हमने कहा 30,000 रुपए की एलईडी है, मतलब किसका? परचेजिंग रेट, स्टैंडर्ड रेट। ठीक है। और उसका सेलिंग रेट क्या रखेंगे हम? 35,000 रुपए। देखो हम इसको यहाँ पे ये चीज एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर वो चीज नो है स्टॉक आइटम के अंदर, अगर हम वहाँ पे F12 के अंदर उस ऑप्शन को नो कराते हैं, अगर हम स्टैंडर्ड रेट को नो कर देते हैं और फिर जाते हैं वहां पर, तो आप देखोगे इसके अंदर इन्वेंट्री इन्फो के आइटम के अंदर की रेट के अंदर हम कुछ भी आइटम का नाम डाल रहे हैं। यहाँ पे हमने ले लिया पीसीस, तो स्टैंडर्ड रेट को शो नहीं कर रहा। तो उसके बाद आता है हमारे पास एक टॉपिक और F12 के अंदर अकाउंट्स इन्वेंट्री इन्फो में स्पेसिफाइड डिफॉल्ट लेजर लोकेशन फॉर इनवॉइसिंग। अगर हम इस ऑप्शन को यस करके रखते हैं तो आपके पास इनवॉइसिंग का एक ऑप्शन यस होकर आता है। तो आपने देखा भी होगा पहले कि रेट करते हुए ये रहा, सेट मॉडिफाइड डिफॉल्ट लेजर फॉर इनवॉइसिंग। इनवॉइसिंग होती क्या है? इनवॉइसिंग हमारा बिल होता है, उसे हम इनवॉइस बोलते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एलईडी ली थी, तो इनवॉइसिंग को जब हम यस करेंगे, इनवॉइसिंग 2 जगह पर ही मिलता है, एक सेल करते हुए और एक परचेज करते हुए। जब हम सेल करते हैं तो हम कस्टमर को देते हैं, जब हम परचेज करते हैं तो सामने वाला हमें देता है। तो सेल के लिए सेल को सिलेक्ट करेंगे कि हम बिल के बिना काम नहीं करेंगे, 100% लेंगे, और परचेज के लिए परचेज को सिलेक्ट करेंगे और 100%। बस इसका इतना सा ही काम होता है। तो जो आज का हमारा टॉपिक था वो था, हमने किया है F12 के अंदर अकाउंट इन्वेंट्री इन्फो के अंदर मास्टर अकाउंट्स और इन्वेंट्री का स्पेसिफाइड डिफॉल्ट लेजर लोकेशन फॉर इनवॉइसिंग तक। नेक्स्ट क्लास में हम नीचे इनेबल कंपोनेंट लिस्ट डिटेल से स्टार्ट करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा बस यहीं तक था।